नानक हिंदू था, बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या। उसने अपने शगैर से कहा कि जा तू भी या हुसैन कर। जो मुझे जाग रहे उनके लिए बात करने लगा। उसने कहा उस्ताद जी वो तो मुसलमानों का पेशवा है। तो उसने कहा घर जा बहन से शादी कर। शगैर देख के कहता है मुझे जमीर इजाजत नहीं देता। गुरु नानक कहता है उल्लू के पट्टे सी जमीर का नाम तो हुसैन है। जमीर का नाम हुसैन है। अज़ादारी और नमाज ये लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हैं भाई, क्योंकि इमाम हुसैन ने वादा किया था कि मेरी मजलिस तेरे घर को नमाजी देगी, नमाजी देगी, तेरे घर को नमाजी देगी। मजलिस हुसैन जो बंदा 50 मिनट खड़े होके हल्के में मातम करता है और 10 मिनट के लिए मुसल्ले पे खड़ा नहीं होता, मैं यही समझता हूँ कि वो मकसद हुसैन से वाकिफ नहीं है, मकसद हुसैन से वाकिफ नहीं है। और आज़ादारी को लोग पता नहीं किस तरीके से रोकने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि तुम मुहर्रम को इतने जोर से मनाओ कि कहीं मुहर्रम को लोग गदीर की तरह भूल न जाएं, गदीर की तरह भूल न जाएं। और मैं 2-4 इतराज़ात पे गुफ्तगू करता हूँ और मैं उसके बाद ज़िक्र मसहब पढ़ता हूँ। मुझे हुक्म मिला है कि हम पे शिया पे पहला इतराज़ होता है कि शिया ज़ुलजना निकालते हैं। ये घोड़ा वो नहीं है जो करबला में था। मैं सवाल करता हूँ ये जो दुम्बा कुर्बानी को ज़िबा करते हो ये वो नहीं है जो मिना में था, ये वो नहीं है जो मिना में था। और मुसलमानों का अकीदा कैसा है कि जब कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं ना तो वो तब क्या करते हैं, मौलवी हो मुसलमान हो कोई भी हो, तो पहले देखता है इसका कान कटा हुआ ना हो, इसका सींग टूटा हुआ ना हो, इसकी टांग टूटी हुई ना हो। क्यों भाई ये जो है ना उसकी जगह पे आ रहा है जो बेऐब है। हालांकि मौलवी पूरा साल गोश्त बकरे का खाता है, ना कभी टांग टूटी का पूछता है, ना कभी सिंग टूटे का पूछता है, ना कभी कान कटे का पूछता है। भाई अभी क्यों पूछते हो? कहा जी ये उसकी जगह पे आ रहा है जो बेऐब था। भाई 1400 साल से हम भी यही बता रहे हैं कि बेऐब की जगह पे बेऐब आता है। मुझे भी नामों के याद हैं लोगों के, लेकिन मुझे नाम लेने की आदत नहीं है। जो भी मेरे मेहरबान सैयद बैठे हैं उनकी बैठे हैं, मैं सब का नौकर हूँ। क्योंकि जो बंदा अली और वलीउल्लाह पढ़ता है उसकी जूती की खाक मेरे आंखों का सुरमा बराबर है। ठीक है, मैं सब के हक में दुआ गो, आप मेरे हक में दुआ गो रहें। तो उसके नाम याद का नाम है 10 ज़िलहज जो मिना में। और जो मिना में नबी का बेटा है ना उसके बाबा को खलीलुल्लाह कहते हैं। जो बंदे आशिक रसूल लोग कहते हैं जी ये जो रसूल की शान नहीं पढ़ते, मैं जुमला देने लगा हूँ और मैं कहता हूँ कि आके सुन ये शिया कैसे आशिक रसूल में शान रिसालत पे कैसे बोलते हैं। जुमला देने लगा हूँ, उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं जो करबला में नबी का बेटा है। उसके नाना को मोहम्मद हबीबुल्लाह कहते हैं। खलील उसे कहते हैं जो अल्लाह से दोस्ती करे, हबीब उसे कहते हैं जैसे अल्लाह खुद दोस्ती करे। दूसरा इतराज जी ये चादर जो ज़ुलजनाब पे होती है उस पे जूठा खून लगाते हैं फिर उसको चूमते हैं। इसका दलील और इसका सबूत मैं कुरान की आयत से देने लगा हूँ। वजाऊ कमी से ही बेदम इन कज़िब, सूरत यूसुफ है। बात है उस वक्त की जब यकूब के बेटों ने यूसुफ के कुर्ते पे जूठा
जूठा खून लगाया और कहा तेरे बेटे को भेड़िया खा गया है। किसी भी फिका की किताब में नहीं लिखा कि 40 साल तक उस कुर्ते को इब्राहिम आंखों से लगाकर ना रोते रहे हो। याकूब उस यूसुफ के कुर्ते को 40 साल तक आंखों से लगा के रोते रहे हैं। बात होती है जी कुरान पढ़ा जाए, ऐसे कुरान पढ़ना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि कुरान पढ़ना चाहिए, तब कहते हैं जी ये शहीद को रोते हैं, जिंदा है। शहीद जिंदा होते हैं और ये जिंदा को रोते हैं। जब हम या अली मदद कहें तो ये कहते हैं वो तो मर गए। जिंदा को नहीं रोना चाहिए, ये भी जिंदा को रोना सुन्नत है, याकूब है। नबी जानता था यूसुफ जिंदा है, मिस्र का बादशाह है, और याकूब रोता रहा, आंखें की सफेदी दे बैठा। हम पे यही इतराज होता है, खून को रोते हैं और वो झूठा खून होता है, और ये अदादारी करते हैं। अदादारी बात सामने आ गई है, मैं कंजूसी ना करूं। इस्माइल को जब इब्राहिम लेके चला ना मीना की तरफ, 3 मकाम पे शैतान आया। इब्लीस रोकना चाहा। मुझे मिंबर की कसम है, मुझे अहले बैत की अजमत की कसम है, न छुरी शैतान की थी। चुप ना बैठे ना भाई, तईद है इमाम ज़माना के बाद ये मूवी जानी है, करामन कातिबीन लिख रहे हैं, कौन बंदा तईद कर रहे हैं। न छुरी इब्लीस की थी, न गला इब्लीस का था, न हाथ इब्लीस के थे। छुरी इब्राहिम की, गला इस्माइल का, हाथ इब्राहिम के, और खामखा इब्लीस को तकलीफ थी। ऐसे नहीं कश्तियों वाले नारे न लगे, अबू जर मिराज बन के, कंबल तबीयत बन के, सलेमान शरीयत बन के, महले नियत बन के, फेफड़ों की पूरी ताकत से हाथ बुलंद करके नारा है इब्लीस। किसकी होती है मुझे समझ आ गया, छुरी किसकी होती है, हाथ किसके होते हैं, पीठ किसकी होती है। खामखा शैतान को तकलीफ होती है। जी हमारे जुलूस घर में रहें, गलियों में न जाए, बाजारों में न जाए। सुन्नत रसूल है, ईद के दिन हसन हुसैन को मुस्तफ़ा कांधों पे बिठा के अगर घूमते रहे हैं 4 दीवारी के अंदर, तो फिर ये अंदर रहेगा। अगर वो कभी उस गली में, कभी उस बाजार में नबी घूमते रहे। और बात करना चाहूं कि सुन्नी भाई मेरे आए होंगे कि हजरत उमर ने देखा और देख के कहता है क्या खूबसूरत सवारी है। तो मुस्तफा ने फरमाया कंजूसी मत कर, ये देख सवार कितने खूबसूरत हैं जिनके मोहम्मद जैसी सवारी है। कितने खूबसूरत हैं जिनकी मोहम्मद जैसी सवारी है। भाई बात सुनो, इमाम हुसैन को कुछ भी ना समझो, नवासा रसूल समझो। नबी का कलमा पढ़ते हो ना, कुरान कहता है 6 पारा पहली आयत, ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा। अल्लाह कहता है मैं आहो बका नहीं पसंद करता, जो लोग आहो बका करते हैं, पीटते हैं, मैं नहीं पसंद करता, मगर उन लोगों को पसंद करता हूं जो मजलूम के लिए रोते हैं। और मैं जितने भी सुन्नी आए बैठे हो शियत वैसे रोते हैं, जितने सुन्नी आए बैठे हो तुम्हें वास्ता है अपना कलमा पढ़े हुए का कि मुझे इस पूरी कायनात में देख के बताओ कि हुसैन जैसा कोई मजलूम है। इस पूरी कायनात में हुसैन जैसा कोई मजलूम है? हुसैन जैसा कोई मजलूम नहीं। फज़ाइल आप जैसे मर्जी सुना करें, मसाइब में इधर उधर न देखा करें। पता नहीं किसकी साइड पे सैयद साजिदीन कौन रो रहा हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने के लफ्ज़ होते हैं। कल उसकी शहादत गुजरी है जो 40 साल ज़ैनब के पर्दे को कौन रोता रहा।
हम तो पानी रोते हैं ना। और वो 40 साल रोता रहा और आखिर में कहता था बाबा तेरे रोने का मैंने हक अदा नहीं किया। अल्लाह शहादत तो जाके साथ पढ़ेंगे। और मैं एक जुमला सुनाता हूँ, मौला का एक गुलाम है जिसका नाम है मिनहाल। जब मौला रोते थे ना, जब रोते थे मौला तो हाथ बांध के कहते मौला इतना ना रोया करे, नसीबान है दुश्मन आपको छाप को हो जाए। आपके बाबा के शिया कहाँ जाएंगे? जिसका पत्थर रख ले जाए, जो औलाद नहीं रखता वो बेशक न रोए। हाय तुम्हारे बस में है, रोना नसीब में बस में नहीं होता, मगर हाय बस में है। तो मौला ने फरमाया, क्या फरमाया? मौला आप थोड़ा रोया करें। तो मौला ने फरमाया, यकूब का एक यूसुफ खोया था। कुरान कहता इतना रोया कि आंखों की सफेदी